बताना था कि कई लोगों का लॉगिन प्रॉब्लम था, शायद से कुछ लोग लॉगिन का इशू कर रहे थे। तो डेमो देखते हैं ऑन होता है क्या। तो आपको पता है ऊपर में आपको लिखना है www जो भी है, या फिर rtmnu.net यहाँ टाइप करना है। यहाँ कैमरा तो है ही नहीं, पता नहीं प्रॉब्लम कर सकता है पीसी में। तो यहाँ पे आपको लोकेशन अलाउ करने के लिए बोलेगा, जो भी अलाउ करने बोलेगा ऊपर आपको क्लिक करना है। कितने लोगों ने डेमो दिए है याद से? सब दिला में दिला ना, ठीक। हाँ डेमो दे के देख सकते हो, लेकिन एक ही बार दे सकते हो शायद से, ऐसा लिखा है उन्होंने। पता नहीं डबल दे सकते हो क्या, तो उसका कुछ टाइमिंग है, समय के बाहर एक किया तो शायद वो दिखाता नहीं है। तो देखो ऊपर आपको मैसेज आएगा, तो लोकेशन अलाउ करना है, अलाउ करना है, ठीक है। अलाउ करने के बाद फिर आपको यहाँ नेक्स्ट सिलेक्ट करना है फैकल्टी को, कोर्स सिलेक्ट करना है जो भी आपका कोर्स है, और सेमिस्टर सिलेक्ट कर लेना, जैसे आपका 5th सेमिस्टर है, ठीक है। तो देखो यहाँ पे पहले ही लिख के आ गया इन्होंने, देखो हर कल कोई और मैसेज था, आज कुछ और मैसेज है। एग्जाम इज नॉट शेड्यूल्ड टुडे, ठीक है। अब चालू भी नहीं किया, फिर भी वो पहले ही चिल्ला दिया उसने कि आज एग्जाम नहीं है 5th सेमिस्टर का, ठीक है। तो अब कभी कभी लॉगिन हो जाएगा, अभी लॉगिन के लिए भी नहीं पूछा उसने, ठीक है। तो कभी ये प्रॉब्लम आ रहा है, देखो अभी थोड़ी सी ये कुछ प्रॉब्लम्स आएंगी। कल आपको पेपर के टाइम पे भी ऐसी समस्या हो सकती है, क्योंकि आप अगर जल्दी लॉगिन होते हो तो आपको ध्यान में रखना है, आपको 8 से 11 बजे तक का स्लॉट दिया है, तो आपको बराबर 8 बजे ही रेडी रहना है अपनी सभी चीजें लेके, और बिल्कुल हिसाब से अलग अलग बैठना है। स्पेशली जो दो भाई है सिन्हा सिन्हा, तो उन्होंने थोड़ा सा हिसाब से, क्योंकि वहां पे जियो लोकेशन ऑन होता है, तो लोकेशन के वजह से दो मोबाइल एक जगह रहते हैं, तो आपका किसी एक का बंद हो जाएगा अल्टीमेटली, या नेटवर्क वर्क नहीं करेगा, या फिर आपका एग्जाम बीच में से बंद हो जाएगा, हैंग भी हो सकता है, क्योंकि उस तरीके से प्रोविजन उन्होंने ऐप में रखी हुई है। ऐप नहीं है ये, पिछली बार ऐप था, इस बार वेबसाइट है। ऐप और वेबसाइट में काफी फर्क होता है, ठीक है। तो उसमें जैसे देखो ऊपर में जो आपको ये लाल वाला बिंदु दिख रहा है ना, दिख रहा है क्या ये देखो ऊपर रेड दिख रहा है, इसका मतलब क्या कर रहा है, ये जो पोर्टल है ये आपका वेब कैमरा और माइक सब रिकॉर्ड कर रहा है, ठीक है। यहाँ पे लिखा भी है, देखो अगर मैं माउस लेके जाता हूँ, देखो ऊपर क्या लिखा है, दिस टैब इज यूजिंग योर कैमरा और माइक्रोफोन। दिखा क्या आपको, जूम कर लो लगे तो, कि वो क्या कर रहा है आपका। हाँ, यानी कि आप भला ही एग्जाम देते रहोगे, लेकिन उस पोर्टल को आपने परमिशन दिया है, तो वो आपकी पिक्चर्स कैप्चर करते रहेगा लाइव में। तो लाइव में पिक्चर, मैं कल इसलिए सबको पूछा था, मुझे एक कम से कम लॉगिन करने के लिए, यानी किसी ने अगर मॉक टेस्ट नहीं दिया होगा, तो हम यहाँ पे सभी के साथ एक मॉक टेस्ट दे के देखते हैं, यानी कि सभी को समझ में आ जाएगा कि मॉक टेस्ट कैसे है। और एग्जाम में क्या होता है कि आप में से कई लोग ना इधर उधर क्लिक करते, इधर उधर देखते हैं, और फिर बंद हो जाएंगी। कल होगा बहुत सारे, 100 में से 10-15 लोग ऐसे करेंगे और एग्जाम बंद हो जाएंगे, खाली फुकट बिन फुकट फेल हो जाएंगे, ठीक है। यानी सिली मिस्टेक से, क्योंकि यहाँ कोई मिस्टेक चलती नहीं है। ऑफलाइन में मिस्टेक हुई तो कोई प्रॉब्लम नहीं, हम काटपीट करके कर सकते हैं, यहाँ कोई काटपीट वाला सिस्टम ही नहीं, बंद हो गया तो गया, ठीक है। तो कुछ सिली मिस्टेक जो पिछले साल तो बहुत सारी हुई थी, तो मैं नहीं चाहता था कि इस साल भी हो, बट इसीलिए मैं चाहता था कि मुझे एक आईडी और पासवर्ड लगेगा, बट ये लॉगिन होना चाहिए उसके लिए, मतलब ये चलना चाहिए। अभी ये तो यहाँ पे कल मैंने किसी को मंगवाया था, तो कुछ लोगों ने सेंड किए मुझे, बट अगर ये आगे जाता था तो मैं अभी आईडी पासवर्ड डालता था, बट पता नहीं क्यों नहीं दिखा रहा है। एग्जाम इज नॉट शेड्यूल्ड टुडे, पता नहीं अभी क्या। फिर आपके इसमें भी ऐसा ही मैसेज कुछ दिखा रहा है क्या? हाँ तो ऐसा ही दिखा रहा था, कल आ रहा था। हाँ, तो ये मैसेज आएगा कई लोगों का, बट ये ऐसा कल नहीं होना चाहिए, क्योंकि कल भी ऐसा होगा तो बहुत सारे लोगों का प्रॉब्लम जा सकता है, ठीक है। क्या है अपना, क्या खोलना था, हाँ RTMNU, RTMNU.net। और अलग अलग बैठना, अगर कोई सोचता होगा कि कल मैं कुछ धमाका करूंगा, चीटिंग करूंगा, ये करूंगा वो करूंगा, तो करो, जिनको जो करना है उनको रोको मत, लेकिन वो होने के बाद जब एग्जाम बंद हो जाएंगी तो उसके लिए वो खुद ही रिस्पॉन्सिबल रहेंगे, ठीक है, और कोई रिस्पॉन्सिबल नहीं रहेगा। इसलिए ज्यादा कोई स्टंट मारने की जरूरत नहीं है, अपने अलग अलग जगह बैठना, आपका फोकस कैमरे पे होना चाहिए प्रॉपरली, ये ध्यान में रखना, ठीक है।
कैमरे पे फोकस रहेगा तो उसके हिसाब से एग्जाम होंगे। ये देखो यही लिख के आ रहा है शायद, या वहां पे और एक बीकॉम था, एएस करके लिखा है। ये एएस नया लॉन्च हुआ है शायद, यहाँ पे देखते हैं एएस में क्या है। कुछ भी नहीं हुआ, उसमें भी सेम एरर है, एएस वाले में भी सेम एरर है। तो मैं यही बोलने वाला था, जैसे आप एग्जाम देने वाले हो डेमो वाली, तो उस टाइम पे एक अगर मैं लॉगिन करके दिखा दे तो पूरा इंटरफेस समझा के बताया रहता आपको, जितना भी इंटरफेस आपको दिया था वहां पे, ठीक है। तो जो सर वो हो सकता है ना, कल की थी वो मॉक एग्जाम, अभी नहीं मिलेंगी देने के लिए। नहीं ऐसा कुछ नहीं, वो उन्होंने एक स्पेशल चीजें अरेंज की थी कि उस टाइम पे किसी को मिली किसी को नहीं मिली, जिन्होंने लॉगिन किया होगा उनको मिली, या मे बी पता नहीं, अभी वो टाइमिंग भी तो उन्होंने बताया नहीं है। यानी यूनिवर्सिटी का जो पोर्टल है उस पर उन्होंने ऐसा कुछ बोला नहीं था, ठीक है। नागपुर यूनिवर्सिटी के पोर्टल पे ऐसा कुछ बोला नहीं है उन्होंने, और ना ही कोई जानकारी दी थी, ठीक है। हाँ बोलो ना। सर कैल्सी वगैरह भी यूज नहीं कर सकते क्या अपन? नहीं जैसे मतलब कैल्सी यूज करेंगे तो नहीं कर सकते हैं ना, कोई इशू नहीं है, कैल्सी का कौन सा इशू है। हाँ, हाँ तो नहीं मतलब सर कैल्सी यूज करेंगे तो थोड़ा मूवमेंट तो होगा, हाँ आप बोल रहे मूवमेंट मतलब सीधा। मतलब आपको कैमरे के सामने ही रहेगा ना, ऐसा इधर उधर बातें करते थे तो कैल्सी यूज नहीं करोगे, अरे कितना है, अरे डिस्कस अच्छा करके अच्छा थोड़ी ना होगा, ठीक है। आप तो अच्छा अच्छा। अपना ही करोगे ना, जैसे आप पेंसिल पेन लेके बैठो, कॉपी पेन लेके बैठो और उसके हिसाब से आप सॉल्व करोगे, ठीक है। हाँ हाँ ओके सर। तो उतना तो हम अपना कैलकुलेशन तो करेंगे ना, जो दिया है वो, उसके लिए तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ उसके लिए प्रॉब्लम नहीं है ना? नहीं वो कैसे, वो तो हर कोई करेगा। तो ये जो विंटर हाँ एग्जामिनेशन का ओके। पीडीएफ था, वेट मैं आपको एक बार, अभी वो लॉगिन नहीं, मैं कल आपको यही बोलने वाला था कि एक लॉगिन अगर होता है, मैं कल ही किया रहता तो अच्छा होता था, कल शायद हो रहा था सर बोले कई लोग। कल मैंने किया था, पर जैसे आपने किया ना वैसा ही आ रहा था मेरे पे भी। नहीं कल डेमो हो रहा था, कई लोगों का हुआ, मुझे कई लोगों ने मैसेज करके बताया, सर बोले हुआ बोले। सही सही, इसीलिए मैंने भी ओपन किया था कि मतलब होता होगा तो मैं भी करके देखता हूँ। अच्छा ठीक, तो देखो यहाँ पे आपको जो है बाकी सभी इंस्ट्रक्शन तो पता ही है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे जैसे मैंने अभी सिलेक्ट किया था कोर्स वगैरह वगैरह, तो यहाँ पे सिलेक्ट करने के बाद यहाँ आपको, जिन लोगों को अभी जिन्होंने लॉगिन करके नहीं देखा उन्होंने ध्यान में रखना, जो आईडी पासवर्ड आपको दिया है वो यहाँ पे डालना है। आई एम नॉट रोबोट, आई एम नॉट रोबोट, मैं हाँ रोबोट, सर हाँ आप नहीं हो। हाँ, तो हम रोबोट नहीं है इसलिए वो ऑटोमेटिकली नहीं लेगा, आपको उसको बताना पड़ेगा, ठीक है। हाँ यहाँ पे सबसे इम्पोर्टेंट है, जब तक, हाँ वो आगे नहीं बढ़ता। यहाँ पे एक चीज ध्यान में रखना कि यहाँ आपका लाइव जो पोर्टल है, जब आपका कैमरा कैप्चर होगा, यानी आपकी जो फोटो जो एग्जैक्ट उसमें इस फ्रेम में बैठनी चाहिए, ये जो फ्रेम आपको दी है इस फ्रेम के अंदर आपकी फोटो आनी चाहिए, ठीक है। जब कैप्चर करोगे तो वो इसको चेक करेगा, पुरानी फोटो से आपका कोई फोटो आपने फॉर्म पे दिया होगा तो वो चेक होगा, और यहाँ पे वो दिखता है प्रोसीड होने के बाद, यहाँ पे वो शो होता है, ठीक है वो फोटो। एंड देन प्रोसीड यहाँ पे क्लिक करोगे, देखो पहले कैप्चर करना है आपको, कैप्चर करने के बाद आपको प्रोसीड, यहाँ पे फोटो आएगा आपका, जो आपने फोटो कैप्चर किया वो यहाँ दिखेगा आपको, यहाँ इस स्क्रीन पे। एंड देन प्रोसीड पे क्लिक करोगे, तब जाके वो आपको एग्जामिनेशन में दिखाएगा। एग्जामिनेशन के लिए सब्जेक्ट यहाँ सिलेक्ट करना है आपको, सब्जेक्ट जो भी आपका रहेगा। अब कई लोगों के सब्जेक्ट में कुछ प्रॉब्लम्स आई है बोलते पता नहीं अभी, तो आपका सब्जेक्ट जो चालू रहेगा वो दिखेगा। मीडियम आपका इंग्लिश और हिंदी जो होगा वो आपने लेना है, बट इंग्लिश मीडियम ही लोगे तो अच्छा रहेगा, क्योंकि अकाउंट का पेपर दे रहे हो, अकाउंट का पेपर हिंदी मराठी में आपको समझेगा ही नहीं, ठीक है। इसलिए चुपचाप इंग्लिश सिलेक्ट करना, बाद में चेंज कर सकते हो ऊपर क्वेश्चन में से। तो ये यहाँ पे स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करना, लेकिन स्टार्ट एग्जाम पे क्लिक करने से पहले एक बार देख लेना सब चीजें बराबर है क्या, हम रेडी है क्या, ठीक है। क्योंकि जैसे स्टार्ट करोगे वैसे आपका टाइम स्टार्ट हो जाएगा 1 घंटे का, रिवर्स काउंटिंग, ठीक है। और उसमें कोई भी उठपटांग एक्टिविटी मत करना। सबसे इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशन ये वाली है कि यहाँ पे आपको इंटरनेट स्पीड चेक करनी है अपनी, कि इंटरनेट स्पीड अगर प्रॉपर नहीं है तो वो यहाँ पे एरर देने वाला है, कौन सा, योर इंटरनेट स्पीड इज वेरी स्लो, ऐसा कुछ लिखा है उन्होंने, ये देखो ये वाला, ठीक है। अगर आपकी स्पीड बहुत लो है, योर इंटरनेट स्पीड स्लो, तो आपने पहले ही आज अभी तक इतने दिन से अपन ऑनलाइन क्लास कर रहे हैं तो पता होगा नेटवर्क कहाँ रहता है कहाँ नहीं रहता है,
तो जहाँ नेटवर्क रहता है वहां बैठना, क्योंकि 1 घंटे का मैनेजमेंट अगर बिगड़ गया और टाइम पे कहीं उठ के जा रहे हो ना, वहां जाके पेपर दे रहे हो, तो फिर आपका ये देखो इस साइड में जो कैमरा है यहाँ आपकी मूवमेंट दिखेंगी, ठीक है। क्योंकि मैंने बोला ना आपको, जब आप लॉग इन करोगे, ये देखो यहाँ पे ये ऑन है ऑलरेडी रेड, इसका मतलब क्या है, वो आपका कैमरा और आपका माइक्रोफोन यूज कर रहा है। तो ये जो यूज करेगा तो अल्टीमेटली उसी के पोर्टल पे आपके एग्जाम चालू है, ठीक है। तो उस पोर्टल पे एग्जाम रहेंगे तो ये कैमरा ऑटोमेटिकली कैप्चर करते रहेगा, तो आपकी मूवमेंट इधर उधर की नहीं होना है, आप उठ के चले गए कहीं गायब हो गए, ठीक है, ऐसा बिल्कुल भी। अगर ट्राइपॉड होगा तो अच्छे से लगा देना, ट्राइपॉड में अगर मोबाइल सेट कर दिए तो आराम से एग्जाम दे सकते हो, बट बहुत दूर मत रखना मोबाइल को, इतने पास में हाथ रखना। से पकड़ के दिए तो चलेगा? नहीं, हाथ से पकड़ के अभी सभी के पास ट्राइपॉड तो होगा नहीं, सभी को हाथ से पकड़ के ही देना पड़ेगा। हाँ, बट मास्क वगैरह लगा के मत बैठना, नहीं तो बहुत ज्यादा कोरोना पेशेंट जैसे दिखा रहे हो तो कोई मतलब नहीं। यहाँ पे इंटरनेट स्पीड सबसे इम्पोर्टेंट है, ऑडियो कनेक्टेड है वो दिखाएगा आपका। ऑडियो इसलिए कनेक्टेड रहेगा कि अगर शोर शराबा रहेगा तो उसमें उन्होंने दिया है सेटिंग की वो बंद कर देंगे एग्जाम। टाइम लेफ्ट कितना बचा है ये इस पे ध्यान देना है, कई लोग इस पे ध्यान नहीं देते और पेपर सॉल्व करते करते जाते हैं और धमाका करके बैठ जाते हैं, अबे यार पेपर तो खत्म हो गया, ये 1 घंटे का टाइमिंग है, हाँ इस पे ध्यान मत देना, ये 0-0, ये जब 1 हो जाएगा तो पेपर ही बंद हो जाएगा आपका। ये 59 पे ध्यान देना है आपको, नहीं तो इधर ध्यान दोगे कि ये 1 कब होगा। यहाँ पे 59 ये रिवर्स काउंटिंग है आपकी 1 मिनट 1 घंटे की, मतलब ये 59 मिनट है और ये सेकंड है, ठीक है, इस पे फोकस करना है। मीडियम आप कभी भी चेंज कर सकते हो, मराठी हिंदी इंग्लिश टाइम पे भी। सबमिट पे क्लिक मत करना जब तक पूरा पेपर नहीं होता, गलती से मीडियम चेंज करने जाते हो कई लोग और फिर सबमिट पे क्लिक कर दोगे और ओके कर दोगे, पढ़ते ही नहीं कुछ नहीं और ओके कर देते, फिर हो गया आधा क्वेश्चन भी नहीं हुआ सबमिट कर दिया। इसलिए इधर भटकना मत, मीडियम मीडियम चेंज करने के चक्कर में जाना मत, क्योंकि मोबाइल है, मोबाइल से करने जाओगे क्योंकि आप उंगली से कहीं और क्लिक हो गया तो खाली फोकट नुकसान होगा, कल यही होने वाला है, मैं बताता हूँ ना, देखना कई लोगों का होगा ही, मुझे पता है, क्योंकि कई लोग पिछली बार भी बहुत सारे मिस्टेक करके बैठे, ठीक है। तो उसके लिए कोई ऑप्शन नहीं, सिंपल सी बात है, साफ सुथरा अरेंजमेंट करना है, एकदम पेशेंस से पेपर देना है, एकदम पेशेंस से आंसर देना है, ज्यादा घाई गड़बड़ी करके पेपर देना नहीं है, ठीक है। और रात भर नाइट मैन में कोई मतलब नहीं है, ये भी बात ध्यान में रखना है, तो पढ़ाई आज ही हॅलो कर लो। सर, हाँ काल सर मी एक्झाम सिलेक्ट केली आणि त्यात नका इंग्लिश सिलेक्ट केलं तरी पण नका मला क्वेश्चन मराठीत विचारले गेले होते तिथे. नाही, ते आता प्रॉब्लेम्स आहे, ती प्रॉब्लेम जे आहे ते आता काही दिवसात सॉल्व्ह होईलच, त्याचं टेन्शन घेऊ नका। पण मला वाटतं की प्रॉब्लेम तुम्हाला एक्झामच्या वेळेस येईल, कारण सर्व्हरवर प्रॉब्लेम येऊ शकते, त्यामुळे टेन्शन घेऊ नका आणि अभ्यासावर लक्ष द्या। मी उम्मीद हे करेल की तुमची एक्झाम व्यवस्थितरित्या जाईल आणि सांगितलेली माहिती सगळ्यांच्या कामात येईल। तो मैं होप करता हूँ कि सभी की एग्जाम बेस्ट हो और सभी को बेस्ट ऑफ लक। और देखते हैं कोई एग्जाम में प्रॉब्लम आती है तो टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, खाली एंड एग्जाम पे क्लिक नहीं करना है, सबमिट नहीं करना है जब तक पूरे क्वेश्चन आपके सबमिट नहीं होते। तो दोस्तों मिलते हैं नेक्स्ट टाइम, तब तक जय हिंद जय भारत।